दोस्तों, किरण जीएस 14,000 प्लस की क्लास 3 में आपका स्वागत है। यहाँ चल रहा आपका भारत का इतिहास, बिल्कुल पहला ही चैप्टर किरण बुक से 14,000 प्लस बुक आपकी ये है। ओनली प्रीवियस ईयर बुक हम लोग आपको करा रहे हैं और एकमात्र यही काफ़ी आपकी एसएससी स्टेनो के लिए। अगर आपका टारगेट है एसएससी स्टेनो में जीएस में 30 प्लस मार्क्स लाने का, तो ये एकमात्र बुक ऐसी है जो आपके 30 प्लस मार्क्स लगवा सकती है। यस। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अपनी कहानी को शुरू करते हैं आज यहाँ से। अपनी बात को जस्ट कल से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल 25 क्वेश्चंस तक हम लोग आपको करवा चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 26 से आगे के क्वेश्चंस की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से विषम शब्द छांटिए। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी डीईओ पीए एसए परीक्षा 2015 में आ चुका है फर्स्ट शिफ्ट में। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। बच्चों, आपको पता है कि 4 वेद है हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें जो सबसे अलग है अभी फिलहाल यहाँ पर जो है ये है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण यहाँ पर अलग है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। 18 हमारे महापुराण हैं, उनमें से ये एक है। तो यहाँ पर ये सबसे विषम हो जाएगा। यस, पुराण रत्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या ब्रह्मा की? तो बच्चों, वो करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशु यानी कि पशुपति के स्वामी हैं। पशुपति मोहर दाईं ओर गैंडे और भैंसे तथा बाईं ओर हाथी और बाघ से घिरे योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन करती है। तो बच्चों, वो करते थे किसकी पूजा? पशुपति यानी कि शिव की। उपनिषद क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन हमें अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमें अपने धर्म का ज्ञान हो। एग्जाम्स में क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन हमें अपने कम से कम धर्म का ज्ञान होगा। बच्चों, उपनिषद क्या है? उपनिषद मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। इन अवधारणाओं को सामान्यतः वेदांत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसकी व्याख्या अंतिम अध्याय, वेद के भागों या महान वस्तु या वेद का महान उद्देश्य के रूप में की गई है। ब्राह्मण तथा आत्मन की अवधारणाएं उपनिषद के मुख्य विचारों में शामिल है। तो बच्चों, ये क्या हमारे हिंदू दर्शन का स्रोत, हिंदू दर्शन का स्रोत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट। यहाँ ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको उनको मेल करना है सही तरह से। कौन किससे मेल होगा जा करके? मोहनजोदड़ो, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, हड़प्पा, पत्तन, कालीबंगन, हल्के चिन्ह, लोथल, ग्रेट बाथ। मतलब कहाँ पर क्या मिला है उसको आपको मैच करना है सही तरह से। ऑप्शंस भी हमें सामने दिए गए हैं। तो पुरोहित की मूर्ति को प्राइस्ट किंग के रूप में भी जाना जाता है। यह दाढ़ी वाले कुलीन पुरुष या उच्च पुरोहित की एक अर्ध प्रतिमा है जिसकी खोज सिंध यानी कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में की गई थी। बंदरगाह गुजरात में स्थित है। जो बंदरगाह है हमारे यानी कि पत्तन, ये गुजरात में। चलो आगे देखते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, यानी कि ये आपका हो जाएगा इसका डी का 2। तो डी का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर पहले ऑप्शन में है। थोड़ा छोटा कर दो इससे कि ऑप्शन भी दिखाई दे, सवाल भी। बस। तो बच्चों, अगर देखा जाए तो डी का 2 पहले ही ऑप्शन में है। यहाँ पर ये रहा लोथल और पत्तन। यस।
उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, जुते हुए खेतों का चिन्ह यानी कि हल्के चिन्ह, उत्खनन द्वारा जुते हुए कृषि मैदान का आरंभिक साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगा में प्राप्त हुआ था, तो सी का थर्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन भी यहाँ पर है। यस, बस यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो मिले हैं, ए का फोर्थ, तो आपका आंसर हो गया है पहला ही करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? देखिए, जानने को मिलेगा अथर्ववेद को बच्चों जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं। इसमें धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास एवं चिंता के संदर्भ में जादुई तंत्र मंत्र, शैतान के कारण उत्पन्न बीमारी को उपचार करने हेतु मंत्र, जड़ी बूटियों और औषधि के रूप में प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधीय खुराकों का वर्णन किया गया है। यह दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में विकसित जादुई धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, अथर्ववेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? बच्चों यह आपका यजुर्वेद, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा का सिंधु स्थल अपने अत्याधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है, थर्ड आंसर। यहाँ वर्षा जल संग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की गई थी और गंदा पानी के निकास हेतु तंत्र को उन्नत बनाया गया था। धोलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली ने अपनी उन्नतशील द्रव चालित इंजीनियरिंग पर अत्यधिक बल दिया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? बच्चों गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से समझ लीजिएगा। बच्चों गौतम बुद्ध के बारे में ये चार चीज आपको जाननी चाहिए। क्या रखें? गौतम जन्मे लुम्बिनी, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, बोध गया में ज्ञान, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, और सारनाथ में सीख दी, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में प्राण। तो बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। वर्तमान कुशीनगर को पूर्व बुद्ध काल में कुशावती तथा उत्तर बुद्ध काल में कुशीनरा के साथ चिन्हित किया गया है। कुशीनरा मल्ल राज्य की राजधानी थी जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। तो बच्चों यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। ऋग्वेद काल के दौरान मानवतारोपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में लगभग 250 भजन यानी कि 250 भजन उन्हीं को समर्पित हैं जो किसी अन्य देवता की तुलना में सबसे अधिक हैं। वह मेघ गर्जन और तूफान से संबंध थे, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट।
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वैदिक काल के दौरान जब एक पुरुष और महिला अपने परिवार की स्वीकृति के बिना प्रेम विवाह कर लेते थे तो ऐसा विवाह गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहलाता था। यह है आपका। ये विवाह बिना किसी रीति रिवाज, गवाह, परिवार की भागीदारी के बिना दो लोगों के मध्य पारस्परिक आकर्षण पर आधारित था। जैसे कि बच्चों आज भी कर लेते हैं लड़के लड़कियां। तो गंधर्व विवाह अगर आप उसे बोलें तो बुरा नहीं लगेगा, अगर लव मैरिज बोलेंगे तो बुरा लगेगा। कोई पूछा आपसे क्या कहे आपकी मैरिज कैसी है, बोलो गंधर्व विवाह, श्री कृष्ण जी ने भी की थी। यस, तो क्लियर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। कृषि नगरे, धार्मिक नगरे, व्यापारिक नगरे या तटीय नगरे। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ लोग अच्छी तरह से नियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे। ये व्यापार के केंद्र भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से पता चलता है कि ये शानदार वाणिज्यिक शहर थे जिन्हें अगर अच्छी तरह से योजनाबद्ध वैज्ञानिक रूप से बसाए हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेदत्रयी का भाग नहीं है बच्चों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी यानी कि 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि आपका बचता है अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद का भाग नहीं है। भजन, जादू मंत्र, मंत्रों का एक चौथा संग्रह अथर्ववेद अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन्न स्थानीय परंपराएं शामिल हैं और कुछ हद तक वैदिक यज्ञ से बाहर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? तो बच्चों वह है आपकी सरस्वती नदी। धार्मिक परंपराओं में एक पवित्र नदी और बुद्धि और कला की देवी के रूप में प्रकट होती हैं। संस्कृत में सबसे पहले ज्ञान स्रोत ऋग्वेद नामक धार्मिक रचनाओं का संग्रह सरस्वती नामक एक नदी का उल्लेख करता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी सरस्वती संस्कृति, सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता सिंधु के साथ साथ विकसित हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो बच्चों मांडा पीर पंचाल रेंज के तलहटी में चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। इसकी खुदाई 1976-1977 के दौरान भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जेपी जोशी के नेतृत्व में की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 39 का फर्स्ट करेक्ट। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार यदि यूरोपीय भाषा परिवार की हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। इस संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिनकी मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। संहिता में 10 मंडल, बाल खिल्ले सहित 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को 100 मंडल कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल का कहा जाता है बच्चों 100 मंडल। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो बच्चों यह आपका लोथल। लोथल के हड़प्पा बंदरगाह शहर का पूरा अवशेष खंबात की खाड़ी में साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त पुरातत्व अवशेषों, जिनमें जहाज़ों की आकृति वाले मरण मूर्तियों, खाड़ी देशों की मोहरें एवं ताम्रशिला मण का निर्माण योग्य अवशेष बताते हैं कि लोथल सैंधव सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसी विशेषता के आधार पर लोथल शब्द में हड़प्पा संस्कृति के औद्योगिक बंदरगाह शहर में के रूप में विकसित हुआ। लोथल में प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सेकंड करेक्ट। एसएससी जेई सिविल एग्जाम 25/1/2018 में आपकी सेकंड सीटिंग में आया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको मात्र 499 रुपीज़ में कंप्लीट बुक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही और शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।